वेलकम टू माय चैनल। यूपीटीजीटी मैथ्स पेपर 2019 के क्वेश्चन नंबर 1 से 75 तक हम पिछले 3 वीडियोस में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 76 से 100 तक सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 76 है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 10th लेवल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए लॉग में 3 नंबर दिए गए हैं, तो बहुत सिंपल प्रॉपर्टी लगनी है। जब भी ऐसा होता है तो इसमें हम इन सभी नंबर्स को प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ऐसे इसको हम प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो 4 है ये 2 पावर 2 है और ये 16 है तो ये 2 पावर 4 हो जाएगा और 64 है तो ये 2 पावर 6 हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल जो है ये 2 पावर 12 हो जाएगा। अब देखिए ये 12 जो है पावर ये पहले आ जाती है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है। अब इस 12 को हम यहाँ डिवाइड में कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब देखिए ये 1 कब हो सकता है, आपको याद होगा एक फार्मूला होता है लॉग में, इस तरह से फार्मूला होता है। जब यहाँ लॉग में बेस में x हो और यहाँ नंबर भी x हो, यानी ये दोनों नंबर जब सेम होती हैं तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ABC समांतर श्रेणी में है, XYZ गुणोत्तर श्रेणी में है, तो x पावर b माइनस सी, y पावर c माइनस a, z पावर a माइनस b का मान क्या होगा। तो ABC समांतर श्रेणी में है, इसका मीनिंग है कि b इक्वल टू a प्लस सी अपॉन 2 और XYZ गुणोत्तर में है, तो इसका मीनिंग है y स्क्वायर इक्वल टू XZ। तो यहाँ से y की वैल्यू भी आ जाएगी, तो y की वैल्यू हो जाएगी XZ 1/2, क्योंकि अंडर रूट को हम 1/2 भी लिख सकते हैं पावर में। अब देखिए जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। x पावर b माइनस सी इंटू वाई पावर c माइनस a इंटू जेड पावर a माइनस b। तो अब हमें यहाँ पर b की वैल्यू रखना है और y की वैल्यू रखना है। तो b की वैल्यू है a प्लस सी अपॉन 2, यहाँ पर y की वैल्यू रख देना है ये वाली। तो ये हो जाएगा XZ 1/2 और यहाँ c माइनस a, दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। फिर z पावर a माइनस और b की वैल्यू रख देना। अब इन सभी को हमें सॉल्व कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर जब आप एलसीएम लेंगे तो ये -2c हो जाएगा, -2c हो जाएगा तो ये प्लस c है, यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगी x पावर a माइनस सी अपॉन 2, ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पर x पावर हो जाएगी c माइनस a अपॉन 2, फिर z की पावर भी इतनी ही हो जाएगी। फिर यहाँ पर देखिए z पावर कितनी है, जब एलसीएम लेंगे तो ये 2a हो जाएगा, 2a माइनस a, तो यहाँ पर a बचेगा और फिर माइनस c अपॉन 2। अब देखिए इसको जब आप केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ x पावर a माइनस सी अपॉन 2 है और यहाँ x पावर c माइनस a अपॉन 2 है। तो ये दोनों ही बेस सेम है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये पावर्स ऐड हो जाएंगी और ये पावर पूरी 0 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा x पावर 0 और इसी तरह से z पावर 0, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। तो इस तरह से ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से लॉग का ही है।
तो यहाँ पर देखिए ये पूरा जो है लिखा हुआ है, इसमें बेस चेंज होते जा रहे हैं लॉग में। पहले log 2x है, फिर उसके बाद log 3x है, बेस चेंज होता जा रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि log को रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो ये बेस जो है चेंज हो जाएगा, बेस और ये दोनों ही नंबर चेंज हो जाएंगे। क्योंकि आपको याद होगा एक फॉर्मूला होता है log x y, इसको जब आप रेसिप्रोकल करते हैं तो log y x हो जाता है। तो सेम यही प्रॉपर्टी हम इन सभी में लगाने वाले हैं। तो ये हो जाएगा log 2 बेस x फिर प्लस log 3 बेस x, इसी तरह से ये होता चला जाएगा और लास्ट में आएगा log 50 बेस x। अब देखिए ये log में सभी नंबर प्लस में लिखे हुए हैं, ये सभी log जो हैं प्लस में लिखे हुए हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ऐसे ही होता चला जाएगा और ये 50 तक होगा। तो ये 50 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये 50 फैक्टोरियल हो गया। अब इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए फिर से रेसिप्रोकल में, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन log x और 50 फैक्टोरियल यहाँ बेस में आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ G is a group of even order, then it has an element A not equal to E satisfying the conditions। तो ये ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अगर आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ी है तो ये क्वेश्चन जरूर पढ़ा होगा। तो देखिए इसमें जो है, जो इवन ऑर्डर का ग्रुप होता है उसमें एलिमेंट सेकेंड ऑर्डर का होता है, यानी एलिमेंट की ऑर्डर 2 होती है। तो यहाँ पर a पावर 2 इक्वल टू e, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ग्रुप थ्योरी का, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको याद रखने चाहिए जिससे आप डायरेक्ट आंसर पर पहुंच जाएं। अगला क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस रूट एक्स अपॉन कॉस इनवर्स x। तो यहाँ पर जब आप लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है 0/0 फॉर्म। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। तो यहाँ पर हम एल हॉस्पिटल रूल लगाने वाले हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल के लिए न्यूमरेटर को हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ये 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और अंडर रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। कॉस इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर कोशेंट रूल नहीं लगाना होता है, आपको सेपरेटली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिफरेंशिएट करना होता है। अब देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा अब इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 81। तो इसमें देखिए सिग्मा फ्रॉम r इक्वल टू 1 to 9 साइन स्क्वायर r पाई अपॉन 18 का मान क्या होगा। तो इसको हम ओपन कर देते हैं।
तो ये हो जाएगा, सिग्मा को ओपन कर देना है और r की वैल्यू 1 से 9 तक रखते जाना है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इसका होगा साइन स्क्वायर, r की जगह 1 रख देना है, तो ये π/18 हो जाएगा। फिर प्लस सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2π/18 हो जाएगा। इसी तरह से ये हमें 9 तक करना है, तो इसका लास्ट टर्म क्या बनेगा, 9π/18। अब देखिए ये सब पाई में दिया गया है, इसलिए थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही है, तो इसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जितने भी पाई हैं उनकी जगह हमें 180 डिग्री रख देना है। तो ये हो जाएगा 10 डिग्री, ये 20 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही लास्ट में क्या आएगा, यहाँ पर 90 आ जाएगा, और इसके जस्ट पहले 80 आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, 10 डिग्री को हमें चेंज कर लेना है 90 - 80 में। तो जब यहाँ पर 90 - 80 लिखेंगे तो ये साइन 90 - 80, तो ये कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 80। इसी तरह से ये सेकंड टर्म जो है ये कॉस स्क्वायर 70 हो जाएगा। इसी तरह से और टर्म भी कन्वर्ट हो जाएंगे। साइन स्क्वायर 90, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब देखिए कॉस स्क्वायर 80 और यहाँ साइन स्क्वायर 80, तो इन दोनों से हो गया 1। इसी तरह से कॉस स्क्वायर 70 और साइन स्क्वायर 70, इससे हो जाएगा 1। इसी तरह से कॉस स्क्वायर 60 और साइन स्क्वायर 60 से 1 हो जाएगा। और इसी तरह से कॉस स्क्वायर 50 और साइन स्क्वायर 50 से 1 हो जाएगा, और एक 1 लास्ट का है, तो ये टोटल हो गया 5। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, cos इनवर्स 1 - a स्क्वायर अपॉन 1 + a स्क्वायर माइनस cos इनवर्स 1 - b स्क्वायर अपॉन 1 + b स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। तो इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए इसको हम पहले सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन से। तो इसमें हम a को रख देते हैं tan अल्फा और b को रख देते हैं tan बीटा। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 - tan स्क्वायर अल्फा और ये 1 + tan स्क्वायर अल्फा। तो देखिए ये जो है फॉर्मूला होता है cos 2 अल्फा का। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स cos 2 अल्फा। तो ये cos से cos कैंसिल हो गया, तो ये 2 अल्फा हो जाएगा। इसी तरह से सेकेंड वाले को हम करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 बीटा। दिस इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब देखिए 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। अब देखिए अल्फा क्या है, अल्फा यहाँ से tan इनवर्स a है, और बीटा क्या है, tan इनवर्स b इक्वल टू tan इनवर्स x।
तो इस तरह से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, -1 माइनस अंडर रूट माइनस 3 का ध्रुवीय रूप है, तो इसको हमें पोलर फॉर्म में चेंज करना है। पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दी जाती है उसको हम इक्वेट कर देते हैं r cos थीटा प्लस पाई साइन थीटा से। इससे हम इक्वेट कर देते हैं। देखिए -1 इंटू 3 ऐसे कर लेंगे तो ये हो जाएगा -1 माइनस आई रूट 3। तो इसको जब कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा r cos थीटा इक्वल टू -1, r साइन थीटा इक्वल टू -√3। इन दोनों को जब स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3, ये 4 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो r स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया, तो r इक्वल टू 2 हो गया। आर्गुमेंट निकालने के लिए इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखिए 60 डिग्री है, π/3 है, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दी गई है ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रही है, ये यहाँ पर जा रही है माइनस माइनस में, तो इसमें जा रही है। तो जब थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा हमें ले जाना है तो ये हो जाएगा थीटा माइनस पाई। देखिए यहाँ पर थीटा होता है, यहाँ पर पाई माइनस थीटा होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा माइनस पाई होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा होता है। तो ये आपको याद रखना है। सिंपल थीटा आपको इसी से निकलेगा जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे। इसके लिए आप डायरेक्ट फार्मूला भी याद कर सकते हैं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू मिलेगी, फिर थीटा को हम अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर जिस भी क्वाड्रेंट में जा रही होगी उसमें हम आर्गुमेंट निकालेंगे। तो इसका जो आर्गुमेंट हो जाएगा थीटा माइनस पाई, और थीटा कितना आया है, π/3 आया है, तो π/3 माइनस पाई, तो ये हो जाएगा 3 पाई 2 पाई 2 π/3, तो ये -2 π/3, ये इसका आर्गुमेंट हो गया। अब ये वैल्यू हमें यहाँ रख देनी है, तो इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos -2 π/3 और प्लस आई साइन -2 π/3। देखिए cos माइनस थीटा, ये cos थीटा रहता है, लेकिन यहाँ पर साइन माइनस थीटा है तो ये माइनस साइन थीटा हो जाता है। ये ऐसे हो जाएगा और बाहर यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं ए आर स्क्वायर हो तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ r लेस देन 1 दिया गया है, तो ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, लेकिन हमें अभी ये नहीं पता कि इसमें से हाइपोटेन्यूज कौन सा है, इसमें से कर्ण कौन सा है। तो देखिए कर्ण जो है वो सबसे बड़ी साइड होती है, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी साइड है
वो अकॉर्डिंग टू आर ए हो जाएगी। ए सबसे बड़ी हो जाएगी क्योंकि ए आर, तो आर क्योंकि 1 से छोटा है तो जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए आर छोटा हो जाएगा ए से, और ए आर स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। तो सबसे बड़ी साइड है ए, तो हाइपोटेन्यूज हो गया ए। रिमेनिंग 2 साइड्स हम कोई भी ले सकते हैं। अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ए स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो अब देखिए ये इक्वेशन बन गई, और इसमें हम श्रीधराचार्य फार्मूले से आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो श्रीधराचार्य फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें हम सभी वैल्यूज को रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू -1 है। तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। अब क्योंकि ये आर स्क्वायर है तो ये निगेटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो ये -1 प्लस √5/2, तो इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि f(x) इक्वल टू हाइपरबोलिक कॉस x प्लस हाइपरबोलिक साइन x, तो इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें हम हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज करेंगे। तो देखिए सभी ऑप्शन में यहाँ f(x) इंटू fy दिया गया है, तो क्यों ना हम सबसे पहले f(x) इंटू fy निकाल लें। ये f(x) हो गया। अब हम x की जगह y रख देंगे तो fy हो जाएगा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया, अब इसका मल्टीप्लाई इससे करा दीजिए। अब इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, और लास्ट में इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है हाइपरबोलिक कॉस x प्लस वाई का, और ये जो पोर्शन है ये फार्मूला हो जाएगा हाइपरबोलिक साइन x प्लस वाई। तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा f x प्लस वाई। ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज के आधार का समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 1 और उसका एक शीर्ष है 1, -1, तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी।
तो एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये समबाहु त्रिभुज है और इसका जो आधार है इसकी इक्वेशन दी गई है x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ पर जो ये वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट हैं 1, -1। तो अगर हम यहाँ से इस लाइन पर परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड आउट कर लें तो ये हमें हाइट पता चल जाएगी और फिर हम इसकी साइड फाइंड आउट कर लेंगे। साइड को हम k सपोज कर लेंगे, तो ये मिड पॉइंट होता है तो ये k/2 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम h फाइंड करेंगे, तो उसके लिए परपेंडिकुलर का फार्मूला यूज करेंगे। तो परपेंडिकुलर का फार्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए a b c यहाँ से मिल जाएंगे, अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2। ये इसकी हाइट हो गई। अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। h की वैल्यू रख देंगे, 1 अपॉन रूट 2 है तो ये 1 अपॉन 2 हो गया। अब यहाँ से हमें k फाइंड आउट कर लेना है। तो k स्क्वायर हो जाएगा 2 अपॉन 3। तो k कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 अपॉन 3। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हो जाएगा, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई सरल रेखा निर्देशांक अक्षों से अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाती है तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए देखिए डायरेक्शन कोसाइन वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए एक फॉर्मूला होता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। एल जो है कॉस अल्फा होता है तो एल स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा, एम कॉस स्क्वायर बीटा और एन क्या है कॉस स्क्वायर गामा। दिस इज इक्वल टू 1। अब इन सब को हमें साइन में कन्वर्ट कर लेना है। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे इक्वल टू 2, तो इस तरह से ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो पहले हम गिवन इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करके a b h g f c की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो a यहाँ पर है, देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो यहाँ पर है 3। इसी तरह b क्या है 2, 2h इक्वल टू 7 है तो h क्या है 7 अपॉन 2। 2g इक्वल टू 5 है तो g क्या है 5 अपॉन 2। 2f इक्वल टू 5 है तो f क्या है 5 अपॉन 2 और c क्या है k। इसी को हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए ये कह रहे हैं कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के लिए डेल्टा की वैल्यू 0 होती है। डेल्टा क्या है, डेल्टा यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट होता है और इसकी वैल्यू होती है ABC प्लस 2FGH
माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। तो ये है डेल्टा की वैल्यू और इसको हमें 0 के इक्वल रख देना है। अब इसमें जब सारी वैल्यूज रख के इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो k की वैल्यू है वो 2 आ जाएगी। तो इस तरह से ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 दिए गए बिंदुओं से जाने वाले गोलों की संख्या कितनी है। तो यहाँ गोलों की बात हो रही है, तो गोलों का मतलब है स्फेयर, ये सर्किल की बात नहीं हो रही। अगर ये सर्किल पूछ रहे होते तो फिर यहाँ पर केवल एक ही सर्किल होता, लेकिन ये गोलों की संख्या पूछ रहे हैं तो केवल 3 बिंदुओं से जाने वाले बहुत सारे गोले बन सकते हैं। तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ 2 सर्किल्स ऑफ रेडियाई 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर whose centers are 25 सेंटीमीटर अपार्ट इज। तो सेंटर्स की डिस्टेंस दी गई है 25 सेंटीमीटर। यहाँ मैंने डायग्राम पहले ही बना लिया है। तो ये दोनों सेंटर्स की डिस्टेंस है और पहले सर्कल की रेडियस 15 है और दूसरे की 20 है। तो इसका मतलब है ये दोनों ही सर्कल कट कर रहे हैं और ये इसकी कॉमन कॉर्ड है। AB जो है कॉमन कॉर्ड है। तो जब हम सेंटर्स को ज्वाइन कराएंगे तो ये लाइन इस कॉर्ड को आधा आधा करेगी, यानी AC इक्वल टू BC हो जाएगा। तो AC को हमने K सपोज कर लिया है। तो पहले हम K की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसको डबल कर लेंगे। तो पहले हम ट्रायंगल लेते हैं OAC, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। अब यहाँ से हम OC की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो OC स्क्वायर इक्वल टू 225 माइनस K स्क्वायर। तो OC कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 225 माइनस K स्क्वायर। इसी तरह से हम दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे ACO डैश और यहाँ से हम O डैश C की वैल्यू निकालेंगे। तो ये आ जाएगी 400 माइनस K स्क्वायर। OC प्लस O डैश C इक्वल टू 25, ये हमें पता है। तो इन दोनों की वैल्यूज को हमें यहाँ रख देना है। तो ये K हो गया 12। तो अब कॉमन कॉर्ड क्या हो जाएगी, देखिए K 12 है तो इसका डबल कर देंगे तो टोटल AB आ जाएगा 24। तो इस तरह से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट का है। तो यहाँ पर देखिए बेस में और पावर में दोनों में वेरिएबल है, तो इसको हम लॉग लेके करेंगे। तो इसको सपोज कर लिया y इक्वल टू इसको हमने y सपोज कर लिया है। अब इसका दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। तो ये नंबर जो है पावर वाली ये पहले आ जाती है। ये ऐसे हो जाएगा। अब जब n इक्वल टू इन्फिनिटी इसमें अप्लाई करेंगे तो ये इन्फिनिटी है और ये 0 हो जाएगा, तो ये log 1 बचेगा। log 1 0 होता है, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इस इन्फिनिटी को हम 1/0 में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 0/0 फॉर्म हो जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे
इसको ऐसे लिख लेंगे। अब ये 0/0 फॉर्म हो गया है, इसमें हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट कर देना है और इसको भी डिफरेंशिएट कर देना है सेपरेटली। अब इसमें से न्यूमरेटर में से n और डिनोमिनेटर में से n कॉमन ले लेना है। n² कैंसिल हो गया, लिमिट अप्लाई कर दीजिए तो ये 1/∞ 0 हो जाएगा, 1/∞ ये भी 0 हो जाएगा, तो ये आएगा -1/2। log y इक्वल टू -1/2। तो यहाँ बेस में e होता है, तो y इक्वल टू क्या होगा, e पावर -1/2, और इसको लिख सकते हैं 1/√e। तो ये y की वैल्यू हो गई। इस तरह से ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू 3 mod x प्लस 1 एट द पॉइंट x इक्वल टू 0। तो ये मॉडुलस फंक्शन है, तो आप जानते हैं मॉडुलस फंक्शन का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाता है x/mod x। तो ये क्लियर है कि ये x इक्वल टू 0 पर डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व्स y इक्वल टू sin x एंड y इक्वल टू cos x। तो इसका मैंने डायग्राम पहले से ही बना लिया है। तो ये ग्राफ है, देखिए यहाँ पर रेड वाला जो ग्राफ है ये cos x का ग्राफ है, रेड वाला, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा। और जो ये ब्लैक वाला है ये sin x का ग्राफ है, तो ये 0 से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है। तो हमें 0 से π/2 तक का एनक्लोज्ड एरिया चाहिए। तो इसमें जो एनक्लोज्ड एरिया है ये हमने ब्लू कलर से शेड कर दिया है, और इसमें दो पोर्शन है, फर्स्ट पोर्शन सेकंड पोर्शन, ये दोनों ही इक्वल हैं। तो यहाँ पर हम 0 से π/4 तक का एरिया निकालेंगे, उसको डबल कर लेंगे। तो एनक्लोज्ड एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये इंटीग्रेशन 0 टू π/4 हो जाएगा, क्योंकि 0 लोअर लिमिट है और π/4 अपर लिमिट है। उसके बाद में अपर ग्राफ कौन सा है, रेड वाला cos x, माइनस लोअर ग्राफ, तो ये लोअर ग्राफ sin x का है। फिर इसको हमें इंटीग्रेट कर लेना है और सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर 2 मैंने लगाया है क्योंकि इस एरिया को डबल करना है, तब पूरा एरिया आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आ गया है 2√2 - 1। तो इसके अकॉर्डिंग ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ yx is a solution of the differential equation dy/dx plus 4xy equal to x cube and y0 equal to 0, then limit x tending to 0 yx is। तो इसमें काफ़ी सारा काम करना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c की वैल्यू इसकी हेल्प से आ जाएगी, और फिर उसके बाद जो सॉल्यूशन आएगा उसकी हमें लिमिट निकालनी है। तो सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको अगर आप केयरफुली देखेंगे तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि ये इस फॉर्म में है dy/dx प्लस py इक्वल टू q। तो यहाँ p और q ये x के फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पर जो p है ये 4x है और q x³ है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है ये e पावर इंटीग्रल
ई डी एक्स ऐसे होता है। तो ई पावर इंटीग्रल p की वैल्यू क्या है 4x। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे ई पावर 2x², ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन होगा इसमें सभी वैल्यू रख देना है। q की वैल्यू x³ है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें हमें सपोज करना होगा और हम x² को t सपोज कर लेते हैं। और इसको ब्रेक करा लेते हैं x² इंटू x में। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2x dx इक्वल टू dt ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए x dx की वैल्यू आ जाएगी dt/2। तो यहाँ पर x dx इसकी वैल्यू हो जाएगी dt/2 और x² ये t हो जाएगा और e पावर 2t ये ऐसे हो जाएगा। 1/2 बाहर ले सकते हैं। ये हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन से। अब इसमें हमें इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन लेके इंटीग्रेट कर देना है बाय पार्ट। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो इसका हो जाएगा e पावर 2t, फिर t का कोफिशिएंट ये नीचे आ जाएगा डिवाइड में, फिर माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और सेकंड का इंटीग्रेशन ऐसे हो जाएगा, फिर dt और प्लस c। इसको इंटीग्रेट कर लेना है, तो ये हो जाएगा ये 1/2, ये भी 1/2, तो ये 1/4 हो गया। इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो e पावर 2t/2 हो जाएगा प्लस c। अब इसमें हमें t की वैल्यूज रख देनी है, तो t की वैल्यू है x²। अब पूरी इक्वेशन को e पावर 2x² से डिवाइड कर देंगे। ये हमने पूरी इक्वेशन को e पावर 2x² से डिवाइड कर दिया था। अब देखिए क्वेश्चन में एक कंडीशन दी थी कि y 0 = 0, तो ये हमें यहाँ पर अप्लाई कर देना है। ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, दोनों ही 0 हैं। e पावर 0 तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ से c की वैल्यू हो जाएगी 1/8। ये c की वैल्यू हमें यहाँ रख देना है, इसमें भी रख सकते हैं। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें दी गई थी उसका सॉल्यूशन हो गया। अब इसकी हमें लिमिट ले लेनी है।
तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, देखिए x टेंडिंग टू 0, ये 0 हो गया, इधर e पावर 0 हो जाएगी तो ये 1 हो जाएगा, फिर ये 1/8 माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये टोटल 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, two forces F1 and F2 act on a particle and displace it from the point 0, 1, 2 to 1, -2, 3. Then the total work done is. तो वर्क डन के लिए फॉर्मूला आप यूज करते हैं W = वेक्टर F डॉट प्रोडक्ट वेक्टर S। ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ फोर्स की वैल्यू इन दोनों को ऐड करने से आ जाएगी, तो इन दोनों को ऐड कर लेना है, तो ये फोर्स हो गया। इसका डॉट प्रोडक्ट कराना है डिस्प्लेसमेंट से। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए क्या है कि पहले पार्टिकल यहाँ था और अब यहाँ हो गया है, तो इसमें से हमें इसको माइनस करना है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट कर देना है, तो ये हो जाएगा 2 और 4, ये 6 यूनिट आ जाएगा। तो इस तरह से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। द मोमेंट ऑफ फोर्स 3i + 4j - 5k एक्टिंग थ्रू द पॉइंट दिस अबाउट द पॉइंट दिस इज। तो देखिए डायग्राम में ये वो पॉइंट है जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड आउट करना है, और ये वो पॉइंट है जहाँ पर फोर्स एक्ट कर रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स टाउ = इसको टाउ बोलते हैं, और ये वेक्टर होता है। तो ये होता है वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f। वेक्टर r क्या है, वेक्टर r है o से a, ये है वेक्टर r। तो पहले हम वेक्टर r फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें इस वेक्टर में से इसको माइनस करना होगा। अब हमें यहाँ पर वैल्यू रख देना है। क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर f देखिए यहाँ दिया गया है, अब इसको एक्सपेंड कर देना है, तो ये आ जाएगा 9i - 3j + 3k। तो इसके अकॉर्डिंग ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल -1 to 1 log 2 - x upon 2 + x ds। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, और ये प्रॉपर्टी क्या है कि फॉर ऑड फंक्शंस -a to a fx dx, इसका जो इंटीग्रेशन है वो 0 हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि फंक्शन ऑड होना चाहिए। तो हम यहाँ चेक कर लेंगे कि ये फंक्शन ऑड है या नहीं है। इसके लिए फंक्शन में x की जगह -x रख देना है। तो ये देखिए पूरा सॉल्व कर लेना है, तो ये आ रहा है -fx। तो जब भी f -x की वैल्यू -fx आ जाती है तो फंक्शन ऑड हो जाता है। ऑड होने पर ये जो इंटीग्रेशन है ये 0 हो जाता है। तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑन अ प्लेन इज दिस, देन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज। तो इसका देखिए डायग्राम बनाया है। तो ये बाहर का पॉइंट है जहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, और ये एक प्लेन है, और ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ये प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें हमें ये जो पॉइंट है 1 - 2 1, इससे हमें चेक कर लेना है कि कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसमें जो है ये सी ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाई चांस इसमें केवल एक सेटिस्फाई हो रही है, बाकी सब सेटिस्फाई नहीं हो रही। अगर किसी क्वेश्चन में 2 इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही होंगी
तो फिर उसके लिए हमें प्रॉपर मेथड यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यूनिट वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर बी एंड यूनिट वेक्टर सी, ये तीनों ही यूनिट वेक्टर्स हैं और इसका देखिए ये गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है मॉडुलस ऑफ 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट। तो पहले हम इसी से स्टार्ट करते हैं जो हमें पूछा जा रहा है। तो इसका होल स्क्वायर जो है ये इक्वल हो जाएगा, देखिए इसका स्क्वायर हम करेंगे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के फार्मूले से, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। फिर इसके बाद क्योंकि ये सब यूनिट वेक्टर्स हैं तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर का स्क्वायर जब करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, तो ये तीनों ही 1 1 हो जाएंगे और यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो अब हमें वेक्टर a डॉट वेक्टर b की वैल्यू निकालनी होगी और वेक्टर b डॉट वेक्टर c की वैल्यू, वेक्टर c डॉट वेक्टर a की वैल्यू निकालनी होगी। उसके लिए जो गिवन है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और देखिए इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये वेक्टर a होल स्क्वायर प्लस वेक्टर b होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b इक्वल टू 8। ये दोनों ही 1 1 हो जाएंगे और इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो ये देखिए आ गया वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू 3। इसी तरह से वेक्टर b डॉट वेक्टर c इक्वल टू 3 आएगा, वेक्टर c डॉट वेक्टर a ये भी 3 आ जाएगा। इन सब की वैल्यू हमें यहाँ रख देना है, तो ये सॉल्व हो करके 36 आ रहा है। अब इसको स्क्वायर रूट कर लेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो इस तरह से ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दिया है f डैश x इक्वल टू जी एक्स और g डैश x इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर, तो f डबल डैश एक्स स्क्वायर क्या होगा। f डैश x इक्वल टू जी एक्स, इसी को हम एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो f डबल डैश x इक्वल टू जी डैश x हो गया। अब देखिए g डैश x इक्वल टू है एफ एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं एफ एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है कि x की जगह एक्स स्क्वायर रख देना है, तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स पावर 4। तो इस तरह से ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा।